फ्री स्पीच के डिबेट के चलते ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट की आपस में जो है यहाँ पे बन नहीं रही है, जिसके वजह से रिसेंटली एक ऐसा ही सिमिलर ऐप बहुत ज़्यादा चर्चे में है जिसका नाम यहाँ पे कू बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को जो है रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर्स और जो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पे इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि आज के टाइम पे कू के मोर देन 3 मिलियन यूजर्स बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर के कुछ सर्टेन पॉलिसीज और उनके वर्किंग स्टाइल को लेके नाखुश है, जहां पे इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ट्विटर को ये आदेश दिया था कि भाई वो अपने प्लेटफॉर्म से कुछ हजार से ज्यादा जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पे टेक डाउन करें, लेकिन फिर ट्विटर ने उनको सीधा सीधा जवाब दे दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट वो ट्विटर को बोल रही है कि आप पॉलिसीज के साथ कंप्लाई कीजिए, वरना जो है आपके ऊपर और कार्रवाई की जा सकती है। इन्हीं सब के चलते कू ऐप जो है फेमस हुआ और ट्विटर पे बैन ट्विटर भी ट्रेंड कर रहा था। इन्हीं सारे वाद विवाद के चलते ट्विटर के ऑल्टरनेटिव कहे जाने वाले कू ऐप के साथ भी अब कुछ कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं, वो भी कुछ कंट्रोवर्सी के घेरे में आ गई हैं। पहला तो ये कि एक रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि फ्रेंच साइबर एक्सपर्ट एलियट एल्डरसन उन्होंने जो है यहाँ पे कू ऐप में कुछ खामियां निकाली है, जहां पे उन्होंने बताया कि कू ऐप जो है यूजर का जो डेटा है वो लीक कर रहा है। वहीं पे जो दूसरा विवाद ये है कि भाई कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कू ऐप को जो है यहाँ पे चाइनीज कनेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों कंट्रोवर्सीज के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेटा लीकेज के कंट्रोवर्सी के चलते कू के को-फाउंडर और सीईओ अपरामया राधाकृष्णा का ये कहना है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो अभी मोनेटाइज करने की नहीं सोच रहा है, जिसके वजह से वो जो है यहाँ पे जो भी यूजर का डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ना ही कर रहे हैं। वहीं पे उनका ये भी कहना था कि जो भी यूजर डेटा है वो यहाँ पे सेफ है, और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में वो लोग कोई ऐसा इनोवेशन मेथड निकाल के लेके आएंगे जहाँ पे बिना यूजर के डेटा को शेयर किए हुए थर्ड पार्टी के साथ वो लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ पे मोनेटाइज करेंगे। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1 2021 में ही कू ने जो है यहाँ पे अपने टर्म्स ऑफ सर्विस जो है उसको अपडेट किया, जहाँ पे उस सर्विस में ये कहा गया है कि भाई कंपनी के पास यहाँ पे फुल राइट है कि वो यहाँ पे यूजर का जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि वो लोग जो है किसी थर्ड पार्टी यूजर के साथ इस डेटा को शेयर नहीं करेंगे। वहीं पे उनका ये भी कहना है कि बिना यूजर के परमिशन के वो जो है डेटा को शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ ही कंपनी के पास जो है यहाँ पे सारे राइट्स मौजूद हैं, जहाँ पे वो डेटा को डिलीट कर सकती है या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे रख सकती है, या फिर चाहे तो वो जो है जितना भी डेटा है उनके प्लेटफॉर्म को उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। राधा कृष्णा का जवाब उस वक्त पे आया जब एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने यहाँ पे ये ट्वीट करके बताया कि भाई कू ऐप जो है यहाँ पे डेटा लीक कर रहा है। वहीं पे उन्होंने ये बताया कि ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वो कई सारा यूजर का डेटा, जैसे कि आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके साथ ही ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा डेटा जो है वो लीक कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि एल्डरसन को जो है यहाँ पे इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने आधार सिस्टम में कुछ खामियां उन्होंने निकाली थी, जहां पे उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर जो यूजर प्राइवेसी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है ऐप सेफ नहीं है। दूसरी कंट्रोवर्सी जो इस ऐप से रिलेटेड चल रही है वो है कि भाई इस ऐप का चाइनीज कनेक्शन होना, जहां पे कंपनी का ये दावा है कि वो जो है इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन उसका जो डोमेन नेम है वो किसी चाइनीज नेशनल के अंडर में रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही कुछ मीडिया पोर्टल्स का ये भी मानना है कि कू ऐप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब उनका जो है चाइनीज कनेक्शन है। इन सारे कंट्रोवर्सीज के चलते राधा कृष्णा ने यहाँ पे जो है ये ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि कू जो है वो एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी, इसके साथ उसके जो फाउंडर्स हैं वो भी इंडियन है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे कू और वोकल ऐप की जो है पेरेंट कंपनी। मैं आपको बता दूं कि वोकल जो है वो एक ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। वहीं पे वो जो है यहाँ पे इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में
आंसर्स को प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुनवेई नाम के एक चाइनीज इन्वेस्टर है जिन्होंने वोकल में इन्वेस्ट किया था, लेकिन रीसेंट इन्वेस्टमेंट के चलते उन्होंने जो है पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं। वहीं पे कू ने रिसेंटली ही अनाउंस किया है कि उनके सीरीज ए फंडिंग राउंड में उन्होंने जो है रिसेंटली $4.1 मिलियन भी रेज किए। वहीं पे इस फंडिंग राउंड में इन्फोसिस के वेटरन मोहनदास पाई के 314 कैपिटल ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा एक्सेल पार्टनर्स, कालारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इंक्यूबेटर्स भी इस फंडिंग राउंड में शामिल थे। बाकी दोस्तों आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आप लोग कू ऐप को यूज कर रहे हैं? अगर हाँ तो आपका जो है यूजर एक्सपीरियंस कैसा है? क्या आपको लगता है कि ये सच में जो है एक ट्विटर का ऑल्टरनेटिव ऐप हो सकता है या फिर सिंपल एक रिप ऑफ है ट्विटर का? जो भी आपके थॉट्स है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको भी बताइए कि कू ऐप के रिगार्डिंग क्या पूरा डिस्कशन और कंट्रोवर्सी चल रही है। बाकी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।